गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आज कौन सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपको इमेज देख कर के ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये क्या है, ऑपरेशन थिएटर। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए ये वाला टॉपिक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स। ऑपरेशन थिएटर जो टेक्निक्स है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसके अंदर जो सारे पैरामीटर्स है वो उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है तो आप अपने मोबाइल नंबर को एक बार देख लें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंटिन्यूज जीएनएम और जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेज चलती है, तो वहाँ से आप जो मेरी एप्लीकेशन पे या जूम ऐप से कंटिन्यूज क्लास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9470481681। तो इस पे आप अपना नाम और आप कहाँ से जीएनएम कर रहे हैं उसको लेकर के भेजिएगा, ताकि मैं आपको परमिशन दूं और उसमें आपको क्लास के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। हर दिन अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर जो क्लास होती है उसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग तथा एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या कराया जाएगा, आपको स्टडी करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपको स्टडी से रिलेटेड। आज अपन जो ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर के बारे में। तो सबसे पहले अपन आज जो पढ़ेंगे वो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बाद में पढ़ेंगे ओटी का, ऑपरेशन थिएटर मतलब ओटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, परिचय। और उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन, और उसके बाद में यूज होने वाले इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो उसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी के साथ साथ में ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैसे ऑपरेशन करते हैं, क्या क्या अपने सावधानी रखनी है, और उसके अंदर क्या क्या सावधानी बरतेंगे, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके इमेज के द्वारा आपको बताया जाएगा कि ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस प्रकार से यूज करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ऑपरेशन थिएटर, हेडिंग डालिए सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स। ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर क्या होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी प्रकार की जो सर्जरी होती है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो कहाँ पे होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ओटी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं वो कहाँ करते हैं, ऑपरेशन ओटी के अंदर करते हैं, और इस ओटी के अंदर स्टेराइल टेक्निक अपनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इन्फेक्शन फ्री एरिया होता है, वहाँ पे सर्जरी की जाती है। कोई भी बॉडी का ऑर्गन को ओपन करके वहाँ पे जो भी दिक्कत है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक किया जाता है, और ये जो स्टेराइल टेक्निक होती है वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या होने वाला है। तो ऑपरेशन थिएटर एक अस्पताल का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अस्पताल का क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ रोगी की आवश्यकता अनुसार उनकी सर्जरी की जाती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर है जो मरीज है उसकी क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है। और ऑपरेशन थिएटर के एनवायरनमेंट को पूरी तरह किस प्रकार रखा जाता है, स्टेराइल होना जरूरी है। तो तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि अस्पताल का जो ऑपरेशन थिएटर है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वहाँ पे सर्जरी की जाती है और स्टेराइल टेक्निक अपनाई जाती है। यहाँ उपयोग के लिए जाने वाले प्रत्येक उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ का एनवायरनमेंट है,
और कोई भी सर्जरी में योगदान करने वाले जैसे सर्जन है, नर्सिंग स्टाफ है, एनेस्थेसिक स्टाफ है, इन सभी का पूरी तरह से संक्रमित रहित मतलब इन्फेक्शन फ्री होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या याद रखना है कि ऑपरेशन थिएटर होता है वो अस्पताल का महत्वपूर्ण भाग होता है। वहाँ पे क्या है, सर्जरी की जाती है और ये स्टेराइल होना बहुत ही ज़रूरी है। जो हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज में होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हो, जितने भी जो योगदान करने वाले जो ये अपने डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेसिक डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है ना, और दूसरे कोई जो असिस्टेंट लोग हैं, वो सभी किस प्रकार के होना ज़रूरी है, इन्फेक्शन फ्री संक्रमित रहित होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी पैथोजेंस होते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो शरीर के अंदर एंट्री करेंगे और एंट्री करने से रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उस मरीज को बीमार कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, उसको ओपन किया जाता है, शरीर के ऑर्गन को बाहर इस प्रकार से ओपन करके वहाँ की सर्जरी की जाती है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ओटी अस्पताल में स्थित वह स्थान होता है जहाँ पर पूर्ण विसंक्रमित मतलब स्टेराइल वातावरण में पूर्ण विसंक्रमित तकनीक मतलब स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक के साथ वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रोगी की सर्जरी की जाती है। तो इसके अंदर भी इंट्रोडक्शन में भी वही बताया था कि अस्पताल वो जगह होती है जो स्टेराइल टेक्निक होती है, और स्टेराइल टेक्निक के अंदर एक स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक के साथ में वहाँ पे क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन थिएटर कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है, उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप क्या करें, अच्छे से आप उसका डेफिनेशन को याद कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऑपरेशन थिएटर के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस प्रोटोकॉल्स के बारे में भी बात करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर ऐसी जगह पे स्थित सभी सहायक सेवाएं जैसे लेबोरेटरी, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि के सेंट्रल में स्थित हो। तो इसके अंदर अपन क्या है कि जो ऑपरेशन थिएटर है, ओटी होती है, वो क्या है कि एक सेंट्रल जगह पे होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर को एक कोने में रख दिया, नहीं, जहाँ पे लेबोरेटरी है, एक्सरे है, सोनोग्राफी जगह है, या जैसे आईसीयू है, इसकी जो है ना कनेक्टिविटी है, तो वो पास में होनी ज़रूरी है ताकि मरीज़ को शिफ्ट करने में, मरीज़ की रिपोर्ट आने में, एक्सरे है, सोनोग्राफी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा है एयर फिल्ट्रेशन डिवाइस होनी जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। इसके अंदर स्टेराइल टेक्निक अपनाई जाना जरूरी है, जिसके अंदर क्या है, एयर फिल्टर डिवाइस होना जरूरी है। सर्जरी में केवल स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का ही उपयोग करना है, ठीक है ना। तो सर्जरी के अंदर एक स्टेराइल जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टेराइल करते हैं, कौन सी मेथड से करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेराइल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होना है वो बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर का जो तापमान है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, वो टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो कितना होता है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, तथा ह्यूमिडिटी होती है वो 30 टू 40% होना ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर टेम्परेचर और उनकी ह्यूमिडिटी कितनी होती है, तो ये आपको लिखा हुआ है, उसको आपको एक बार याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर में जो रेस्ट्रिक्टेड जोन में हमेशा हाई फिल्टर मास्क पहनकर ही प्रवेश करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे यदि मास्क पहन के जा रहे हो तो हाई फिल्टर मास्क पहन करके जाना है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स है, उसको ध्यान रखना है। क्लीनिंग से संबंधित, सफाई से संबंधित की बात करें तो हर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले उसको क्लीन करना है, स्टेराइल करना है, उसके बाद में यूज करना है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो यूज होते हैं। उसके बारे में आज अपन बात करते हैं, इन लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद में इसके इमेज को, एक एक इमेज को अपन देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, किस टाइप का होता है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए अभी
उपकरण है ना, ओटी में यूज होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ओटी में यूज होने वाले उपकरण, सबसे पहले देखा होगा आपने ओटी टेबल होती है। क्या होती है? एक ओटी टेबल होती है, तो ओटी टेबल हो गया। दूसरा है ओटी लाइट, ऑपरेशन थिएटर के अंदर प्रॉपर लाइट के लिए ऑपरेशन थिएटर के ऊपर की तरफ लगी हुई रहती है। दूसरा है कि एनेस्थेसिया मशीन होती है जो मरीज को बेहोश करने के लिए काम में आता है। मॉनिटर होता है जिसमें टेम्परेचर है, जिसके अंदर पल्स है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर है, उसको मॉनिटर करता रहता है। और ईसीजी भी क्या है इस मॉनिटर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये होता है। दूसरा है वेंटिलेटर मशीन होती है जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होता है, पेशेंट अरेस्ट कंडीशन में चला जाता है, तो वेंटिलेटर की यदि ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर वेंटिलेटर मशीन भी होती है। दूसरा है सक्शन मशीन और कॉटरी मशीन। कॉटरी मशीन होती है जब सर्जरी करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो सर्जिकल प्रोसेस करते टाइम में कॉटरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये 7 इंस्ट्रूमेंट हो गए। उसके बाद में बात करते हैं क्रैश कार्ट ट्रॉली, जिसके अंदर सभी प्रकार की मेडिसिन होती है। ये पोर्टेबल होता है और इसके अंदर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दवायाँ रखी जाती है, कलर कोड के अकॉर्डिंग क्रैश कार्ड आता है। दूसरा है ड्रेसिंग ट्रॉली, जो ड्रेसिंग करने के लिए जो ट्रॉली यूज होती है वो है सर्जिकल मास्क, सर्जिकल गाउन्स और सर्जिकल ग्लोव्स, टॉवेल शीट, ओटी शूज, ड्रम, स्टेरिलाइजर, ऑटोक्लेव मशीन, पेशेंट स्ट्रेचर ट्रॉली, ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईवी स्टैंड, नेबुलाइजर मशीन, ईसीजी मशीन, बीपी अपरेट्स एंड स्टेथोस्कोप, डिफिब्रिलेटर मशीन। तो ये सारे जो उपकरण हैं वो हॉस्पिटल के अंदर होता है। ठीक है, एक बार आप क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसके मैं एक एक इमेज दिखाऊंगा, आप देखते रहना। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में है इन्फ्यूजन पंप, वेट मशीन, और उसके बाद में डस्टबिन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्यूब से, ड्रेसिंग मशीन है, ड्रेसिंग मटेरियल है और मेडिसिन है। तो आज सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, परंतु जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और कौन कौन सी ट्यूब्स यूज होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ट्यूब है उसके बारे में बात करेंगे। और जो कौन कौन सी मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन कौन कौन सी होती है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखना ज़रूरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, टोटल 32 इंस्ट्रूमेंट थे जो, या कुछ इक्विपमेंट है उसके बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं एक एक के बारे में, अपन इमेज के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट किस हालात के अंदर होता है। देखिएगा, सबसे पहले इक्विपमेंट के बारे में देखिएगा, ये है ऑपरेशन थिएटर। आपने देखा होगा कि कितना सुव्यवस्थित है, बहुत स्टेराइल टेक्निक है, इसके अंदर बिल्कुल साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट है। इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर ये ऑपरेशन थिएटर है, इसके अंदर देखो यहाँ पे अलग मशीन रखी हुई है, यहाँ पे अलग रखी हुई है, ये लाइट अलग है, यहाँ पे मेडिसिन अलग है, ये अलग है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर को सेटअप करने के लिए इस प्रकार के सेटअप को किया जाता है। ठीक है, जो ऑपरेशन थिएटर का एंट्री अंदर वाला जो पार्ट होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डॉक्टर है, कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं और सब मॉनिटर है, इंस्ट्रूमेंट है वो लगे हुए हैं, तो ये भी ऑपरेशन थिएटर का एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये जो ट्रॉली है, ये मशीन लगी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन थिएटर है, उसके बारे में कुछ मरीज है उसका क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर के अंदर बात करें कि जो एक लाइट होती है ऊपर की तरफ, देखो ये लाइट लगी हुई है ना। इस लाइट को यहाँ पे हाथ से क्या कर सकते हैं, मूवेबल कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मूवेबल कर सकते हैं। ये थोड़ी कॉस्टली होती है, बट ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये जो मशीन है, लाइट है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइट आपको दिख रही होगी
कि लाइट देखो यहाँ पे ऊपर दिख रही है ना, इसको जो ये हैंडल है, इस हैंडल से जहाँ पे घुमाना है उस हिसाब से घुमा सकते हैं, मूवेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओटी ऑपरेशन थिएटर के जो स्टाफ है, टीम मेंबर है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ये जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे सब रनिंग मोड में होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसलिए एक नर्सिंग स्टाफ को, एक नर्स को ऑपरेशन थिएटर की पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये है ओटी टेबल, है ना, ओटी टेबल है। देखो ओटी टेबल को इस प्रकार से ये है, आजकल बहुत प्रकार की ओटी टेबल आने लग गई है। तो इसमें क्या होता है कि मरीज को किस पोजीशन में रखना है, कौन सा पार्ट को ऊपर करना है, कौन से पार्ट को नीचे करना है, तो इसके लिए ये यूज की जाती है। इसलिए ओटी टेबल होती है वो अलग से आती है, ये भी बहुत कॉस्टली होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाली जो मशीन है वो एनेस्थेटिक मशीन है। ठीक है ना, एनेस्थेसिया मशीन है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जब सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मरीज को बेहोश किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर मेडिसिन जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होता है, पर्टिकुलर एनेस्थेटिक डॉक्टर होता है, कितनी दवाई देनी है, किस हिसाब से देनी है, तो ये इस मशीन के द्वारा दी जाती है। कई दवाई होती है जो वेफर भाप के रूप में होती है, ऑक्सीजन के साथ में जाती है, फेफड़ों तक पहुँचती है, और कई दवाई होती है जो मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो आईवी रूट से दिया जाता है। तो ये क्या है, एक एनेस्थेसिया मशीन है, एनेस्थेसिया मशीन है, लिख लीजिएगा। सबसे पहले वाला क्या था, ओटी टेबल, पहला वाला था ओटी टेबल। ठीक है, दूसरा है एनेस्थेसिया मशीन। ठीक है, उसके बाद में ये आ गई ओटी लाइट। क्या है, ओटी लाइट, तो ये इस प्रकार से लाइट होती है, हाथ से हैंडल से उसको मूवमेंट करवाया जाता है, तो ओटी टेबल। ठीक है, सॉरी ओटी लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है मॉनिटर। ये क्या है, मॉनिटर है, जिसके अंदर क्या क्या दर्शाया जा रहा है, देखिएगा, जिसके अंदर पल्स रेट है, ये पल्स रेट है, ये क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, उसके बाद में ये है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये ईसीजी मॉनिटरिंग चल रही है। तो ये मॉनिटर है, ये ऑपरेशन थिएटर ओटी के अंदर रहता है। जब ऑपरेशन होता है तो मरीज को लगा दिया जाता है, उसके जो पैरामीटर्स है, जो वाइटल साइंस है, उसको देखा जाता है, ताकि मरीज की क्या कंडीशन है। ठीक है ना, यदि मरीज की कंडीशन और सीवियर है, एबनॉर्मल हो जाती है, तो इस पैरामीटर के अंदर मालूम पड़ता है, और एनेस्थेसिक डॉक्टर है और जो सर्जन लोग हैं उसको तुरंत हैंडल इस मॉनिटर के द्वारा देख करके किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो मशीन है ये वेंटिलेटर मशीन है ना, ये क्या है, वेंटिलेटर मशीन, है ना, वेंटिलेटर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सक्शन मशीन है। ये क्या है, सक्शन मशीन है। इसके अंदर ये क्या करते हैं कि जैसे ऑपरेशन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड का कलेक्शन वहाँ पे हो जाता है या फ्लूइड होता है, तो उसको रिमूव वहाँ से निकालने के लिए ये क्या करते हैं, सक्शन मशीन से वहाँ से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कॉटरी है। कॉटरी के अंदर क्या है कि जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, तो इससे इंसिजन भी लगता है। दूसरा, यदि कोई नस कट जाती है, आर्टरी कट जाती है, तो उसको ब्लॉकेज करने के लिए भी ये काम आता है। तो ये इलेक्ट्रिक कॉटरी मशीन है, इलेक्ट्रिक कॉटरी मशीन है। ठीक है, उसके बाद में ये जो ड्रेसिंग ट्रॉली है, इसके ऊपर एक टॉवेल रख करके, स्टेराइल टॉवेल या सीट रख करके उसको इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए ये काम आती है। उसके बाद में ये क्रैश कार्ट, तो इस क्रैश कार्ट के अंदर जो इमरजेंसी जो ड्रग्स होती है, और इसमें सभी प्रकार के मेडिसिन है, ड्रग्स है, ट्यूब्स है, वो क्रैश कार्ट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में ये तो आप जानती है, ये मास्क होता है, मास्क है, मास्क के वेरियस टाइप्स देखो इस प्रकार से जो मास्क होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, ये कैप है ना, ये कैप है, जैसे जो सिर पे पहना जाता है। तो कैप एक प्लास्टिक वाला भी आता है और ये कपड़े के भी कैप आते हैं। ठीक है ना, देखो ये कपड़ा का जो कैप है। ठीक है, उसके बाद में मास्क भी कपड़े का है, इस प्रकार से गाउन से। इसके अंदर देखो जो स्टाफ है उसने क्या क्या पहना हुआ है, एक तो ये कैप पहना हुआ है, ये मास्क पहना हुआ है, ये क्या है, गाउन से वो पहना हुआ है, और उसके बाद में ये क्या पहना हुआ है,
सर्जिकल ग्लोव्स पहने हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते टाइम में इस प्रकार से तैयार होना पड़ता है। उसके बाद में ये गाउन्स है, ये गाउन्स आगे पीछे से किस प्रकार से बांधा जाता है उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में ये स्टेराइल शीट होती है, इसके क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है या गाउन्स होते हैं जो पहनने के लिए काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये स्टेराइल ग्लोव्स होते हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले ग्लोव्स को पहना जाता है। इस प्रकार से हाथ में ग्लोव्स को क्या करते हैं, पहनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो सर्जिकल शूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर शूज रखे हुए होते हैं, उस शूज के ऊपर ये क्या है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको पहन ली जाती है, ठीक है ना, ताकि इन्फेक्शन न फैले। तो ये है, इस प्रकार से बंडल के रूप में ये देखने को मिलते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को इस ड्रम के अंदर स्टेराइल करके रखे जाते हैं। ये ड्रम है, आवश्यकता अनुसार जो ड्रम के अंदर इंस्ट्रूमेंट है उसको लेकर के यूज किया जाता है। उसके बाद में स्टेरलाइजर है, इसके अंदर क्या होता है कि कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो मान लीजिए नीचे गिर गए हैं या कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है तो स्टेरलाइजर होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जरूरत पड़ने पर इससे बाहर निकाल करके ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिया जाता है, ठीक है। ये ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव मशीन है। इस ऑटोक्लेव मशीन के अंदर क्या होता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है और में जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ऑपरेशन करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस मशीन के द्वारा स्टेराइल होते हैं, विष संक्रमित होते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, ऑपरेशन करते टाइम में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पहले ड्रम दिखाया था ना, वो उस ड्रम को इस स्टेराइल ऑटोक्लेव मशीन के अंदर रख करके स्टेराइल किया जाता है, ठीक है। ये है जो पेशेंट स्ट्रेचर ट्रॉली, जो पेशेंट को लाना ले जाने के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद में ये है ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली, जिसके अंदर क्या रहेगा, ऑक्सीजन लगा हुआ रहता है। देखो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये रहता है। उसके बाद में आईवी स्टैंड है, फ्लूइड है टांगने के लिए, ये आईवी स्टैंड है, यूज किया जाता है। ये है सक्शन नेबुलाइजर मशीन है ना, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मान लीजिए ऑपरेशन कर रहे हैं, पेशेंट को एस्पिरेशन हो रहा है, एस्पिरेट कर दिया कुछ, तो उस कंडीशन में सांस में तकलीफ हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में नेबुलाइजर मशीन के द्वारा भाप दी जाती है, बफारा बोलते हैं जिसको। ये ईसीजी मशीन, यदि रिक्वायरमेंट है ईसीजी करने की तो ईसीजी मशीन है। बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप भी वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में होना जरूरी है। उसके बाद में है ये है वेंटिलेटर मशीन है ना, वेंटिलेटर मशीन होती है। और उसके बाद में है ये इन्फ्यूजन पंप होता है। कई ऐसी मेडिसिन होती है जो मेंटेनेंस डोज पे दी जाती है, जिसने इन्फ्यूजन पंप में सेट करके दिया जाता है, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन्फ्यूजन पंप का भी होना जरूरी है। उसके बाद में वेट मशीन, मरीज का वजन लेने के लिए। दूसरा है डस्टबिन होता है, और ये डस्टबिन में जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कचरा है उसको इसके अंदर डालने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये बने हुए रखे हुए रहते हैं। उसके बाद में फमिगेशन मशीन होती है। ये क्या है, फमिगेशन मशीन। फमिगेशन मशीन के द्वारा पूरे ऑपरेशन थिएटर को किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था अपन के हॉस्पिटल से संबंधित आज सारी जानकारी। और आज जो अपने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, उसका ओटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ओटी के बारे में डेफिनेशन, ओटी की डेफिनेशन, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, और उसके बारे में साथ में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आइडेंटिफाई किए, ठीक है ना। तो आज इतना ही, धन्यवाद।